जय हिंद, आदाब। मैं आसिफ खान, न्यूज़ इंडिया 9 में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। आज हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे उन मीडियाओं की जो टीआरपी के लिए पूरे सिस्टम को ख़राब करके रखा है, लोगों की जहनीत को बिगाड़ के रखा है, लोगों को वर्गलाने में लगा हुआ और किसी भी चीज़ को इस तरह बढ़ा चढ़ा करके बताता है कि इसको इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं। आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो ईरान, यूएस और इजराइल की जंग का जिक्र कर रहे हैं, जो ईरान ने अपने मिसाइल दागे हैं यूएस के बेस के ऊपर, तो हम उस पर जिक्र कर रहे हैं। और जो मीडिया ने उसे इतना बड़ा चढ़ा करके बताया, नहीं, ये सोचना चाहिए कि भाई 40 लाख से ज़्यादा लोग यूएई में काम कर रहे हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपकी गलत खबर से उनके घर और उनके परिवार का क्या हाल होता होगा। वो बच्चा अगर मान लो उसका मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाए या किसी वजह उसका फ़ोन ना लग पाए, तो उसके घर वालों के जहनों में न जाने कैसी कैसी बातें आ जाएगी। लेकिन आपको अगर मतलब है तो सिर्फ अपने टीआरपी से। पहले आज हम जिक्र करते हैं हमारे साथ मेहमान बैठे हैं, नज़र शमशी जी। हम इनसे पूरी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त में वहाँ क्या माजरा है और क्या क्या हुआ है, बिल्कुल सही बात, बिना बढ़ा चढ़ा कर बात किए हुए। नज़र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 9 में। अब हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि जो अटैक ईरान ने किया है उसका थोड़ा सा ब्यौरा आप बता दीजिए। हाँ जी, तो ईरान ने जो अटैक किया था मेनली यूएई, बहरीन, कतर, ये एरिया में किया गया था। और ये बात सही है कि ईरान ने अटैक किया, लेकिन उसमें से 209 ड्रोन्स और 137 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया यूएई के एयर स्पेस में। तो ये चीज़ें जो जैसा कहीं पे ब्लास्ट हो गया, बुर्ज खलीफा को खाली कर दिया गया, और ये जो सारी चीज़ें अफवाहें जो फैल रही है, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, चाहे वो पोर्ट बंद कर दिया गया, ये सारी चीज़ें एक हद तक का सही है। लेकिन जो स्पेशली इंडियन मीडिया ये चीज़ को, ये टीआरपी लेने के लिए ये जो बढ़ा चढ़ा के 10 का 100 बना के जो चीज़ें बता रही है, ये चीज़ ऐसा हो जा रहा है कि 40 लाख लोग, मतलब 2 करोड़ फैमिलियां पकड़ो एक तरीके से, 2 करोड़ फैमिली, हाँ, 2 करोड़ फैमिलियां इतना टेंशन। क्योंकि अभी समझिए हमारे अम्मी अब्बू भी बाहर हैं, आपके भी बेटे बाहर हैं। अब हम लोग के दिल में क्या बीतती रहेगी कि भाई जब फोन नहीं उठाया जा रहा है, चाहे वो नमाज का वक्त हो, चाहे वो इफ्तार का वक्त हो, चाहे कुछ भी रहे, तो हम लोग के दिल में हमेशा एक ये रहेगा ना कि पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे। तो अभी कहाँ एग्जैक्टली अटैक किसकी स्पॉट पर हुआ है? जो ईरान ने, जो अमेरिकी जो एयरपोर्ट है वहां पर जो उन्होंने अटैक किया है, कितनी जगहों पर हुआ है? मेनली एक पोर्ट है, जबल अल बिन करके एक पोर्ट है, वहाँ पे जो इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल, तो वो जो डिब्री हैं, जो टुकड़े जो गिरे, उसकी वजह से एक छोटी सी आग लगी थी। पालमल जुमेरा करके एक जगह है जहाँ पे वीडियो बहुत वायरल हो रहा है वो जगह का, तो वहाँ पे मिसाइल नहीं गिराया गया था, वहाँ पे भी मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया था जिसके टुकड़े गिरे थे। काफ़ी कम लोगों को हार्म पहुंचा ये चीज़ से, एक कैजुअलिटी है और 7 लोग इंजर हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मीडिया बताई गई है कि ऑन स्पॉट एकदम वॉर चल रहा है और ये सारी चीज़ें, शायद वो चीज़ आप इतना बढ़ा चढ़ा के इंडियन मीडिया ये चीज़ बोल चुकी है कि आगे चल के ये चीज़, मतलब जो चीज़ नहीं होना चाहिए 10 का 100 भी हो सकता है। हमारा असल मकसद ये है कि लोग किसी भी तरीके से अफवाहों पे ध्यान न दें, बल्कि एक मुद्दे पर हैं और सही चीज़ों पे देखें। आपके पास ये जो अगर हम जो कहें वाहियात मीडिया अगर कहें तो गलत नहीं होगा, जिसने लोगों के जहनों को वर्गला रखा है, इससे महफूज रहें। हम वक्त ब वक्त आपको तमाम चीज़ें बताते रहेंगे। बस हमारा इस न्यूज़ बनाने का कारण ये है कि जिनके परिवार बाहर हैं वो इत्मीनान रखें। वहाँ की हुकूमत भी उन लोगों के लिए पूरी एहतियात का, उनकी हिफाजत का पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ है। उन्हें खुद एहसास है उस बात का कि हमारे मुल्क में जितने लोग काम करें उनको किस तरह से उनकी हिफाजत की जाए। हम अपने चैनल में आपको वक्तन बवक्तन तमाम चीज़ों से आगाह करते रहेंगे। बस यही गुजारिश है कि यूट्यूब के, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि बहुत चीज़ों को बढ़ा करके, और जो उनका मकसद है कि भाई हमारी टीआरपी मिले, लोग ज़्यादा देखें, तो उससे एहतियात रखें, बचें ऐसी चीज़। क्योंकि आप तो बाहर रहते हो, आपके घर की फीमेल औरतें, जो बच्चियाँ बेटे हैं जो उसको देखते होंगे, उनके जहन पे इसका गहरा असर पड़ सकता है। तो बराए मेहरबानी आप अफवाहों पे न जाएं। नज़र आपने मुझे ये बताइए कि किस तरीके से आप ये देखते हैं कि जंग आगे बढ़नी है, तूल पकड़ी गई, इसका कुछ मामला आसानी से हल दिखाई दे रहा है आपको? इस चीज़ का जवाब ये है कि अभी जो वॉर है, ये तेल, ये ज़मीन, ये चीज़ के ऊपर नहीं है। ये चीज़ है, यूएस एक अपना अथॉरिटी, एक अपना जो शाख है वो बचाना चाहता है। जो एक डोमिनेंस जो यूएस ने बना के रखा है, वो चीज़ को बचाने के लिए ईरान पे अटैक हो रहा है। और ईरान एक तरीके से सही है कि वो अपने आप को डिफेंस कर रहा है।
वो वही चीज रेसिप्रोकेट कर रहा है, वो वही चीज वापस कर रहा है जो ईरान के ऊपर आ रहा है। मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूं, अगर आप में से जिन लोग को सद्दाम और ईरान की जंग याद होगी तो याद होगा कि जब सद्दाम ने इजराइल पर अटैक किया था तो अरब ममालिकों ने यह कहा था कि अगर इजराइल सद्दाम पे अटैक करेगा तो हम सद्दाम का साथ देंगे। लेकिन मुझे आज ताजुब इस बात का हो रहा है कि आज यहाँ पर जो सीधी सीधी इजराइल और ईरान की जंग है, अरब ममालिक क्या कर रहे हैं, क्यों खामोश हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। अब यह हमें देखना है कि अरब ममालिक के जो मुल्क हैं वो यूएस के लिए एयरपोर्ट मुहैया करते हैं या नहीं। ईरान का मामला बिल्कुल ऐसा है कि खमैनी ने और वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता ने ये सोच रखा है कि हम किसी तरीके से नहीं झुकेंगे, क्योंकि इतना पुख्ता ईमान है कि जिस अपने ईमान पर वो कायम है। एक शायर का वो शेर याद आ गया है कि न घबराओ ईमान वालों, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यूएस, ये इजराइल क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अब ये समझ लीजिए कि ये करबला का आखिरी मैदान ही है जो ईरान और यूएस के सामने और इजराइल के सामने हो रहा है। हम आज अपने इस सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नज़र किया, आपने वक्त दिया। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।